जो मुंबई के पूर्व कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उनके खिलाफ मुंबई पुलिस के कुछ कर्मियों ने भ्रष्टाचार और जाति सूचक शब्दों को लेकर एफआईआर कराई थी। अब उसकी जांच के लिए महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच नहीं कर सकता। और इसका कारण यह है कि परमवीर सिंह ने एक जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसमें बाकायदा एप्लीकेशन में उनके वकील के द्वारा एक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया था और उसमें कहा कि जो महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे हैं वो जो परमवीर सिंह हैं इनको एप्लीकेशन वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि या तो इसमें सेटलमेंट कर लो वरना जो है आपको मुश्किल आएगी। आप इस तरह से कैसे किसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह को उसको धमकी भी मान लो और सेटलमेंट के लिए भी कहा। इस तरह की बातें करते हुए वो हाई कोर्ट गए और इसी हाई कोर्ट के अब उनको समझ में आ गया संजय पांडे को कि अब आपके खिलाफ ये सीबीआई केस चल रहा है और सीबीआई केस में कहीं ना कहीं जब परतें खुलनी शुरू होंगी तो संजय पांडे जो डीजीपी हैं, जो पहले कई बड़े पोस्टों पर रह चुके हैं, अब ऐसा संभावना उनको लगी होगी कि यदि इसमें अब उनका भी नाम सामने आया है और सेटलमेंट के रिकॉर्ड परमवीर सिंह के पास हैं, चाहे उन्होंने फोन टेप की हो या कुछ भी चीज उनके पास हो जो वो कोर्ट में देंगे अगर केस चला तब, तो इसलिए उन्होंने अपने को अलग करते हुए कहा कि मैं इसकी जांच नहीं करूंगा। अब डीजीपी को जांच दी है और वो मना कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की कितनी फजीयत हुई है कि महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि उनके खिलाफ एफआईआर करने वाले, उनके खिलाफ विद्रोह एक तरह से मैं कहूँगा इसको करने वाले परमवीर सिंह को वो फंसाना चाहते थे या उसके खिलाफ वो सच्ची एप्लीकेशन और एफआईआर थी, बहरहाल जो भी है उसकी वो जांच कराना चाहते थे। और जांचकर्ता जो अधिकारी हैं डीजीपी उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब उस जांच को किसी और को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि परमवीर सिंह के खिलाफ कोई भी जो जांच करेगा वो कोई आईपीएस होगा या उसके ऊपर का अधिकारी होगा। आखिरकार परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर मुंबई रहे आज भी वो डीजी होमगार्ड हैं और जब वो डीजी होमगार्ड हैं तो उनके पास पूरे महकमे का कच्चा चिट्ठा उनके पास है। और आपको बताएं मुंबई में कमिश्नर रहते हुए जो बहुत ज़्यादा विवादित केस थे उसमें एक सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या का केस था। तो आपको याद होगा वो काफ़ी विवादों में था और उस समय रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी के एक प्रोग्राम में बार बार एक नाम उठाया गया था कि उस हत्या में कहीं ना कहीं कोई बेबी पेंगुइन है, कोई महाराष्ट्र सरकार का बड़ा मंत्री है, उसकी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और उसको लेकर के इतनी आक्रामकता दिखाई थी शिव सैनिकों ने कि ये रिपब्लिक भारत को भी धमकाया गया, अर्नब गोस्वामी को जेल तक में डाल दिया गया, बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ा गया और उस सब खेल में उस समय इस्तेमाल किया गया था पुलिस कमिश्नर तत्काल जो थे परमवीर सिंह। और इसका मतलब परमवीर सिंह के पास वो भी राज हैं। उस राज में दिशा सालियान की हत्या, इससे जुड़े हुए साक्ष्य हो सकते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, इससे जुड़े हुए साक्ष्य हो सकते हैं। और उनके पास और भी कई ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे को लेकर जो रश्मि शुक्ला ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस ने वो पूरा पेन ड्राइव 6 GB डाटा केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा था, वहां मुख्य सचिव को। इसका मतलब यह है कि ये सारा घपला घोटाला अगर खुला तो परमवीर सिंह अहम कड़ी होंगे जो ये जो महाराष्ट्र सरकार है इसके एक एक मंत्री, एक एक विधायक की कुंडली कोर्ट और सीबीआई के सामने रखेंगे। और इसलिए आपको बताऊं महाराष्ट्र सरकार सीधी सीधी परमवीर सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। वो जांच करेंगे, वो कमेटी बिठाएंगे, वो धमकी देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ना वो सस्पेंड करेंगे, ना वो सीधा सीधा कोई आरोप लगाएंगे। इधर उधर से हल्की फुल्की कुछ चीजें ले रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। अगर कोई आधार निकलेगा, भाई कमिश्नर के खिलाफ आप आरोप लगा रहा है इंस्पेक्टर कि ठीक है जी हमने ये पैसे मांगे थे, हमने रिश्वत दी थी, केस को इधर उधर किया था, तो कितने सारे केस, कितनी सारी जानकारी ये पुलिस कमिश्नर उस समय जब थे परमवीर सिंह इनके पास होगी। एक एक नेताओं के फोन कॉल हो सकते हैं रिकॉर्ड हो, कई नेताओं की चिट्ठियां, सिफारसी चिट्ठियां, केस खत्म करने की, केस ट्रांसफर करने की, किसी का पोस्टिंग करने की, ये सब जो खेल डिपार्टमेंट में चलता है
जिसकी एवज में 100 करोड़ की उगाही का मामला ये परमबीर सिंह और सचिन वजय के बीच का खुलासा हुआ था और तब चिट्ठी लिखी गई थी। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिरकार उस घपले घोटाले का सूत्रधार था तो था कौन। यदि सचिन वजय ये कह रहा है कि मैं केवल एक मोहरा हूं, बड़े लोग इसके पीछे हैं, तो वो बड़े लोग कौन हैं ये पूरा देश जानना चाहता है। महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि जिस तरह के वहां कोरोना के केस बढ़े, उसके बढ़ने का एक कारण यह है कि वहां की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार इस सब मैनेजमेंट में लगे रहे पैसा कमाने के और पब्लिक पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण चोरी छिपे ही सही वहां बार पब सब कुछ होटल वोटल सब अपने तरीके से चलते रहे। केवल सरकार में उगाही कांड चल रहा था, वो चल रहा हो चाहे पुलिस के जरिए। अब पुलिस के जरिए अगर चलेगा तो सबसे ज्यादा राजदार कौन है? सचिन वजय, जो एनआईए की गिरफ्त में है, जो अब जेल में है और उसके पास बहुत राज हैं। लेकिन सीधी बात है, एक छोटा सा प्यादा है, उसने कहा भी है और उसको अपनी जान का खतरा हो सकता है बहुत सारे राज वो ना खोले। लेकिन हाँ, यदि सीबीआई पे केस ट्रांसफर होता है और सीबीआई जांच करती है और इस केस को कहीं ट्रांसफर कर ले या उन लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो, उनको ये लगे कि महाराष्ट्र में अब उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, तो संभव है कोई चीजें खुल सकती हैं। और परमबीर सिंह बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे हैं और जिस तरह से वो पुलिस कमिश्नर रहे, जिस स्टाइल से उन्होंने काम किया, इंडिया टुडे ग्रुप के लिए एक तरह से काम किया, इंडिया टुडे ग्रुप को काफी उन्होंने बचाव की मुद्रा तक में काम किया और उसके लिए अपनी नौकरी और शाख दांव पे लगाई। किस तरह से उन्होंने फर्जी टीआरपी वाले मामले में इंडिया टुडे को बचाने का काम किया, वहीं रिपब्लिक को फंसाने का काम किया। अब वो सारी चीजें साफ हो गई हैं कि सब फर्जीवाड़ा था। तो एक आदमी के लिंक कहां तक हो सकते हैं, मीडिया हाउसेस में भी कहां तक पहुंच है और आज तक के पीछे कौन पार्टी है, तो ये कहने में गुरेज नहीं है कि उसके पीछे बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं। आज तक की पहुंच भी, इंडिया टुडे ग्रुप की पहुंच कहां तक है, वो सब लोग, पूरी लॉबी है और वो परमबीर सिंह के पीछे खड़ी है, या यूं कहें तो साथ खड़ी है। और इसलिए आपको बताऊं, महाविकास अघाड़ी सरकार में 3 टांग की सरकार है, उसमें एक टांग कांग्रेस की है और कांग्रेस की बड़ी सपोर्ट मेरे हिसाब से, जो मेरे सूत्र कहते हैं, वो परमबीर सिंह को है। और इसलिए कोई कार्रवाई उद्धव ठाकरे की सरकार परमबीर सिंह के खिलाफ सीधी सीधी नहीं करेगी। और इसीलिए केवल गृह मंत्री के ऊपर जब आरोप लगे तो सोचो ट्रांसफर किया गया। और इसलिए अब डीजीपी का मना करना कि मैं जांच नहीं करूंगा, यह दिखाता है कि किस तरह से पूरा विभाग भी डरा हुआ है उस एक व्यक्ति से जिसका नाम परमबीर सिंह है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि इधर मुंबई हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इसकी जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी, महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े लोग उसमें फल खुलते फंसते दिखाई देंगे और उसमें सरकारी गवाह के रूप में यदि कोई होगा तो वो होंगे परमबीर सिंह। अब इनके पास जिन लोगों की कुंडली है, जिन्होंने इनसे कुछ काम कराए होंगे अपने उल्टे सीधे, कोई प्रेशर दिया होगा, तो आप समझ लो जो व्यक्ति प्रदेश के डीजीपी की रिकॉर्ड रख सकता है बात, तो उसने नेताओं को कहां छोड़ा होगा। तो नेताओं की कुंडली होगी और इसलिए बड़े आराम से वो कोर्ट जाते हैं, सीबीआई से जांच के लिए कहते हैं। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि उनको भरोसा है कि ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतने साक्ष्य और सब कुछ है कि आसानी से वो इस सरकार को जड़ समेत हिला सकते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार अगर टिकी हुई है तो वो घपले घोटाले जो भी किए हैं और जो इस तरह के राजदार हैं जिन्होंने दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, नकली टीआरपी, अर्नब गोस्वामी, ये सारे बड़े बड़े मुद्दों पर पर्दा डाला हुआ है, ये सब के सब पर्दे उठ सकते हैं यदि ऐसे राजदारों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई करी। लेकिन यह भी तय है कि सीबीआई ने अगर सख्ती करी और इस मामले की गंभीरता को समझा और परमबीर सिंह और सचिन वजय को प्रोटेक्शन देकर इनसे पूछताछ की गई, 100% ये सरकार उसी दिन जाती रहेगी। वंदे मातरम।